नहीं परीक्षित जी, बड़े बड़े आए, हमारी आपकी तो बात छोड़ो। हाँ चले गए नंबरदार, रुकना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। अरे हमारी आपकी बात क्या है परीक्षित जी, राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। परीक्षित जी पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। हवलदार, नंबरदार, पहरेदार, सूबेदार, इज्जतदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार, रिश्तेदार, थानेदार आए और सब चले गए। और जब से जे गए तब से न कहू ने चिट्ठी डाली, न कहू ने फोन करो, जो सब गए तो गए कहाँ है, लेकिन जाने कहाँ चले गए। इसीलिए मेरे प्यारे बंधुओं, चल बेटा और जिसकी जिस दिन अरे पारी है। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलवे की तैयारी है, और वो बिना कहे ही चल देता जिसकी जिस दिन बारी है। हिरण्यकश्यप ने परीक्षित जी बड़े उपाय किए थे बचने के लिए, भोले बाबा से बड़े वरदान मांगे लेकिन बच फिर भी नहीं पाया। कहने का हमारा मतलब है, एक बात और बताऊं परीक्षित जी, भोले बाबा बड़े दयालु हैं, क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं। एक जगह भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था, एक चोर पहुंच गया, उसमें सोने का घंटा टंगा हुआ था। उस चोर ने देखा ये सोने का घंटा मुझे मिल जाता तो जिंदगी की गरीबी दूर हो जाती, तो चोर उचक उचक के रह जाते लेकिन घंटा न उतार पाओ। अंत में भोले बाबा के सर के ऊपर चढ़ गए और बोले घंटा उतारो, और जो घंटा उतारो तो भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। चोर बोला माफ करना, हम तो बड़े चोर है, हम वरदान काहे को मांगे, भगवान हमसे गलती हो गई। भगवान बोले ना तू चोर थोड़ी ना, हमारा भक्त है। चोर बोला भक्त कैसे है, तो भोले बाबा बोले कोई या तो हार चढ़ाए जात, कोई या तो मुकुट चढ़ाए जात, कोई या तो माला चढ़ाए जात, तो बढ़िया भक्त जो हमारे ऊपर पूरा ही चढ़ेगा। तो परीक्षित जी भोले बाबा बड़े दयालु हैं। अंत में हिरण्यकश्यप ने बड़े उपाय किए लेकिन बच फिर भी नहीं पाया। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की, परीक्षित जी अंत में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके गोदी में लेकर के परीक्षित जी बीच देहरी पर रख लिया। भगवान कहने लगे राक्षस कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते तुम? नहीं। हम तेरी मौत तुम हमें मार पाओगे? भगवान बोले क्यों नहीं मार पाएंगे?
राक्षस बोला तुम्हारी तो औकात क्या है हमें मारने की, हमने बड़े बड़े वरदान मांगे। भगवान बोले कौन सा वरदान मांगा तूने? राक्षस बोला हमने वरदान मांगा ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान बोले तू ऊपर है? बोले ना। नीचे है? बोले ना। गोद में बैठा हुआ है, अब क्या करोगे? बोले अभी क्या हुआ है, कहीं तो कटा, बहुत सारे वरदान है। हमने वरदान मांगा था, न दिन में मरे और न रात में मरे। भगवान बोले परीक्षित जी दिन है? बोले ना। रात है? बोले ना। कौन सा समय था? परीक्षित जी न दिन था न रात्रि थी, उस समय संध्या का समय था। संध्या किसे कहते हैं? संध्या कहते हैं दिन और रात के बीच में जो संधि होती है, दिन और रात का जो मिलन होता है उसे संध्या का समय कहते हैं। राक्षस बोला तुम हमें नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार पाओगे, हमने वरदान मांगे थे, न दिन में मरे न रात में मरे, न नर से मरे न पशु से मरे। भगवान बोले हम नर हैं? बोले ना। बोले पशु हैं? बोले ना। बोले और? बोले तुम तो दोनों मिक्सचर हो, तो मौत है तेरी। बोले अभी भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगे ना, हाँ तेग से मरे ना तलवार से मरे। भगवान बोले तेग है मेरे पास? बोले ना। तलवार है? बोले ना। बड़े बड़े नाखून दिखाए, अब क्या करें? अभी नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले इसलिए हमने वरदान मांगे साल के 12 महीना में हमारी मृत्यु न हो। परीक्षित जी उस समय भगवान ने लोट का महीना तैयार किया था, एक एक तिथि घटा बढ़ा करके उस समय लोट का महीना तैयार हुआ था। परीक्षित जी वो समय था परीक्षित जी न दिन था न रात्रि थी, संध्या का समय था। भगवान श्री हरिनारायण ने नरसिंह का रूप लिया। परीक्षित जी नरसिंह भगवान ने राक्षस को बड़े बड़े नाखूनों से बीच से फाड़ दिया और उसका मांस जो था वो शेर और चीतों को डाल दिया। प्रहलाद के सामने आकर के परीक्षित जी आज नरसिंह भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रहलाद मुझे माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इतना समय लगा दिया। मैं क्षमा चाहता हूं प्रहलाद, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बड़े दुख दिए तुम्हारे पिता ने और मैं नहीं आ पाया। माफ करना प्रहलाद, अब तुम एरिच के राजा बनो और कुछ वरदान मांगना हो तो मांग लो। तो प्रहलाद ने परीक्षित जी क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो फिर पिताजी को स्वर्ग प्राप्त हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, स्वर्ग प्राप्त हो जाए। देखिए भक्तों कितना सताया राक्षस ने प्रहलाद को,
लेकिन महाराज फिर भी प्रहलाद ने मांगा तो क्या मांगा? मेरे पिता को स्वर्ग प्राप्त हो जाए। और ये सत्य है परीक्षित जी, पिता चाहे कितना भी दुराचारी हो, लेकिन पुत्र पिता का एहसान कभी चुका नहीं सकता। अगर हम और आप चमड़े की जूतियां भी पहना करके पिताजी को बनवा दे तो परीक्षित जी कभी भी उनके हक से हम ऋण नहीं हो सकते। इसीलिए हिरण्यकश्यपु के जाने के बाद प्रहलाद एरिच के राजा बने। अमन यादव श्रीमान अमन यादव जी जो हमारे पास में ये पीतांबर पहना करके सम्मान कर रहे हैं और 501 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में बाबा गुरु उनके ऊपर कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे और परीक्षित जी घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए थे बहरोचन और बहरोचन के पुत्र हुए थे बलि। ये वही बलि है परीक्षित जी जिन बलि के दरवाजे पर भगवान पावन अंगुल का स्वरूप लेकर के पहुंचे थे। 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था। एक पैर इनका स्वर्ग में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धो करके कमंडल में कर लिया जिससे ये गंगा जी बनी। परीक्षित जी बलि जो है ये दान करने में धर्म करने में बहुत आगे थे। एक बार बलि ने परीक्षित जी 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और 100वें यज्ञ की बलि तैयारियां कर रहा था। जैसे ही 100वें यज्ञ की तैयारियां करने के लिए चला वैसे ही परीक्षित जी इंद्र की गद्दी जो है वो हिलने लगी। इंद्र सोचने लगा वाह भाई वाह ये बलि हमारा इंद्रासन छीनना चाहता है, हम इसका यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे। और जलन की भावना तो परीक्षित जी पहले से ही चली आई। पहले कोई देवता यज्ञ किया करता था तो दूसरा देवता उसके पीछे पड़ जाता था। आज भी किसी ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए तो पड़ोसी के घर में रोटी नहीं हो रही। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। देखिए प्यारे बच्चों, लोग एक दूसरे की ओर उंगली उठाने में लगे, फलाना इंसान बहुत खराब है, फलाना इंसान बहुत खराब है, लेकिन एक उंगली दूसरे को उठाने से पहले अपनी ओर देखिए मेरी ओर उंगलियां कितनी है। जब एक उंगली दूसरे की ओर तब जाएगी जब 3 उंगली तुम्हारी ओर स्वयं आएगी। अगर वो 1 गुना खराब है तो उससे 3 गुना तुम स्वयं खराब हो। कहने का हमारा मतलब है लोगों ने इंसान को तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन परीक्षित जी भगवान पर भी टिप्पणियां करने लगे। लोग भगवान पर भी उंगली उठाने लगे। आजकल की दशा वो है। एक दिन की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, 2 मूर्ख चले, कलम उठाई कापी उठाई और बोले चलो भगवान की गलती लिखेंगे। एक बोला कह रहे पागल हुए, बोले क्यों भगवान कौन सी गलती करता? बोले तू कुछ जानते हो भगवान बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मतलब कलम कापी लेके परीक्षित जी चल दिए भगवान की गलती लिखने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े तो एक खेत में सीताफल लगे रहे। सीताफल कद्दू बोलते। बोला लिखो भगवान की पहली गलती। कौन सी गलती? अरे कितना नाजुक नार, बिल्कुल इसका नार पतला और फल पन्ना के लेके लगा दिए भगवान ने। बताओ इसमें छोटा फल होना चाहिए था। भगवान बहुत बड़ी गलती कर बैठा। परीक्षित जी निकली गलती। आगे बढ़े, आम के वृक्ष के नीचे पहुंचे, ऊपर निगाह डाली, बोले भैया दूसरी गलती लिखो। कौन सी गलती? अरे कितना विशाल वृक्ष और आम 50-50 ग्राम के। बताओ बिना मतलब की गलती कर बैठा भगवान। कद्दू का नार कितना पतला और फल पन्ना के लेके लगा दिए और आम कितना विशाल, उस पर 50-50 ग्राम के आम लगे। वो कद्दू का फल आम पर होना चाहिए था और जो अमीना जो है वो कद्दू के नार पे हो चाहिए थी। अब परीक्षित जी दोनों भाई आम के वृक्ष के नीचे लेट गए। जाने गलती बताई, वो सो गया। भगवान को हंसी आई, आंधी चली, एक अमिया टूटी बकी नाक पे गिरी, सो बेहोश 15 मिनट तक होश ही ना रहा।
56 मिनट के बाद जगे, बोले भैया भगवान की दोनों गलती काट दो। बोले क्यों? बोले जब बढ़िया रही, अमिया गिरी तो बेहोश हो गए, और कद्दू लगो तो बू अगर गिट्टू, अब विचार करो मर जाते ना। तो कहने का हमारा मतलब है भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया ये भगवान की लीला है, अच्छा किया है। मेरा मतलब परीक्षित जी, बलि जो है अश्वमेध की तैयारियां कर रहा है, और इतने में इंद्र जो है भागते हुए भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान जी क्या हुआ? मेरी रक्षा करो। नारायण बोले तुम्हें कौन मार डाल रहा है? इंद्र बोला मेरी गद्दी जा रही है। तो हम क्या करें? बोले तुम हमारी गद्दी बचा लीजिए। भगवान बोले बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। क्यों? इसलिए कोई भजन करे उसे भजन भी नहीं करने देते, कोई तपस्या करे उसे तपस्या नहीं करने देते। तुम्हारी गद्दी गई, कहां गई गद्दी? इंद्र कहने लगा वो बलि सोमा यज्ञ पूर्ण करने को जा रहा है। भगवान बोले तो हम क्या करें? अरे कोई भजन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें तुम विघ्न बाधा क्यों कर रहे हो? इंद्र कहने लगा किसी भी प्रकार से वो दैत्यों का राजा है, वो अगर वो इंद्र बन गया तो देवताओं को बहुत सताएगा, इसीलिए हमारी रक्षा करो, वो सोमा यज्ञ पूर्ण ना होने दो। भगवान कहने लगे देखो इंद्र, धर्म के नाम पर जो आगे बढ़ता है उसे मौत मंजूर है, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है। इंद्र बोले भगवान जी कुछ तो करो। भगवान कहने लगे सुनिए इंद्र सुनिए, गंगा की बहती धारा में पानी न बांधी जाएगी। आप आए हो तो हम जाएंगे जरूर, और चाली अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। चाल चल गई तो चाल बदल देंगे, वरना माफ करना इंद्र मेरी ओर देखो। गंगा की बहती धारा में पानी न बांधी जाएगी। चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। लोक बचाने के बदले दूसरा लोक देना दूंगा। आज परीक्षित जी भगवान कहने लगे इंद्र अगर आप आए हो तो हम जाएंगे जरूर, और चाल चल गई तो चाल बदल देंगे, वरना माफ कर देना। अब परीक्षित जी भगवान बलि की परीक्षा लेने के लिए बाबा नंगुल का स्वरूप बनाते हैं, और बावन अंगुल के बन करके और अपना वेशभूषा भगवान ने बदल लिया। वेशभूषा क्या बनाया परीक्षित जी? यानी भगवान जो थे वो साधु बन गए, संत बन गए। और कैसे संत बने? उसके शरीर के ऊपर वेशभूषा क्या है लाला? नतीजा ये हुआ कि तन पर वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा एक पीला कम्बल।
परीक्षित जी शरीर के ऊपर वेशभूषा संतों की है, पीतांबर के बदले एक छोटा सा कंबल ले लिया। आहा पदम के बदले मेरे भगवान ने कमंडल उठा लिया और क्या वेशभूषा बनाया, जरा गौर करें सभी लोग। केवल तुलसी की ब्रह्मांड दबाने पावे और कभी रही परीक्षित जी 52 अंगुल का स्वरूप बनाने के बाद और बलि की परीक्षा लेने के लिए बलि के दरवाजे पर जाकर के पहुंच जाते हैं। और जो परीक्षित जी बलि के दरवाजे पर भगवान 52 अंगुल के भगवान बनकर के पहुंचते हैं तो बलि के पहरेदार से भगवान की भेंट हो जाती है। आवाज लगाई, पहरेदार बोला आइए महात्मा जी आइए, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, आप जैसे संत महाराज के दरवाजे पर पधारे, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। 52 भगवान बोले हम सेवा तुमसे थोड़ी ना कराने आए। मतलब अगर सेवा करो तो एक सेवा करो। कौन सी? अपने महाराज से जाकर के कह दो एक 52 अंगुल के महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम्हारे हाथ का कुछ दान चाहते। पहरेदार बोलो महाराज को जो आदेश हो, अगर कोई महात्मा आ जाए तो तुम ही दान दे देना। भगवान 52 को क्रोध आ गया, कमीन कहीं की, पागल हो गया। हाथी में एक गधा चढ़े और चर्चे भव पतंग, शक्कर बूढ़ो खाए के लेन चाहते हुए जंग कह रहे हो हम हाथी और रहे हाथन के संग भूल गए वो कहीं जाती। और कमीन कहीं के श्राप दे के भस्म कर दूंगा, समझ गया। उसी समय परीक्षित जी पहरेदार भागा, बलि के दरवाजे पर जाकर के घर पर जाकर के बलि के चरणों में गिर गया। महाराज क्या हुआ? एक महात्मा आए, बहुत छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुशील हैं और तुम्हारे हाथ का वो दान चाहते हैं। क्या कहा? बोले ठीक कहा। परीक्षित जी बलि भागते हुए आए और जैसे ही 52 भगवान को देखा तो 52 भगवान के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ओम नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं। महात्मा जी आओ आओ इधर निकल आओ। अरे आओ बैठो आसन, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहिए कछु दान कहो, क्या सेवा